बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। कौन सा जानवर शैतान की थूक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी से बना? कुत्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां थूकने से मना फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़ाए हाजत की जगह में मत थूको। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर। नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद में कहां दिया गया है? सूरह अल माइदा में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद करके कौन सा बादशाह ले गया था और कहां ले गया था? हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को बादशाह बख्त नसर कैद करके बाबिल ले गया था। यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्किफिल किस पैगंबर का लक़ब था? हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का। कयामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? सूरह तकवीर, सूरह अनफितार, सूरह अनशिकाक। अल्लाह ताला ने जमाने की कसम किस सूरत में खाई है? सूरह अल असर में। फरिश्तों की हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ्फार को मुतला किया था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने। ताबूत सकीना किस लकड़ी से बना हुआ था? शमशाद की लकड़ी का बना एक संदूक था। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? उतबा बिन अबू जहल से। वो कौन सा फरिश्ता है जिनकी दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों के दरमियान। बताएं हवा किस पैगंबर के ताबे थी? हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तूफान के वक्त क्या थी? 599 साल 1 माह और 70 दिन। जन्नतुल फिरदौस में कुल कितने दरवाजे हैं? जन्नतुल फिरदौस में कुल 8 दरवाजे हैं। सन हिजरी का आगाज किस खलीफा ने किया था?
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? सबसे ज्यादा अरसा तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड हाथी का है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? 10 बार। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जला दिया था? बख्त नसर ने। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सजा दी थी? जहाज से फरार होने की वजह से। वो कौन सी चीज है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? रिकॉर्ड। वो कौन सी चीज है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? बर्फ। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कहां है? बैतुल मुकद्दस फलस्तीन। वो कौन सा फूल है जिसे सूंघा नहीं बल्कि खाया जाता है? गोभी का फूल। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किस कौम से था? बनी इसराइल से। किस सहाबी को 3 दिन तक सूली पर लटकाया गया और किसने लटकाया? हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जो अल्लाह पाक जन्नत में अपने प्यारे बंदों को खुद सुनाएंगे। सूरह रहमान। दुश्मन की हलाकत के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? दुश्मन की हलाकत खेजियों से निजात पाने के लिए, दुश्मन का जोड़ तोड़ने और इसके तबाह होने के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे कनूत नाजिला कहते हैं। वो क्या है जो बिना परों के उड़ता है? बादल। वो क्या चीज है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? अंगूठी। सबसे पहले जिहाद किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 2 सन हिजरी में। जिस घर में कौन सी किताब मौजूद हो तो उस घर वालों को किसी और से फतवा पूछने की जरूरत नहीं। सनन अबी दाऊद। दरख्त पर उल्टा चढ़ने वाले जानवर का नाम बताएं। रीछ।
दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने फिल्म साजी नहीं की? भूटान। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? फरिश्तों को। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किससे सीखकर अजान का आगाज किया? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह जिलजाल को आधा कुरान कहा जाता है। परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला परिंदा कौन सा है? परिंदों में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कौवे का है। एक इंसानी जिस्म में कितने मसाम होते हैं? एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 25 लाख मसाम होते हैं। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस हालत में देखा? हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा खंदक से वापस तशरीफ लाए तो हथियार उतार कर गुस्ल फरमाया। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। इनका सर गुबार आलूद था। कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उतार दिए। अल्लाह की कसम, मैंने तो हथियार नहीं उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब कहाँ जाना है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वहाँ, और बनु करीजा के मोहल्ले की तरफ इशारा किया। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु करीजा की तरफ रवाना हो गए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। याद रहे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आदमी की शक्ल में आते थे तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में तशरीफ लाते। इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम दर्ज है? फारूक अली। किन कौमों से जंग में पहल ना करने का हुक्म है? तुर्कों और हबशियों से जंग में पहल ना करने का हुक्म दिया गया है। सहाबा कराम में से एक सहाबी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हबशियों को छोड़ दो, यानी इनसे जंग ना करो जब तक वो तुम्हें छोड़ दें, और तुर्कों को छोड़ दो जब तक वो तुम्हें छोड़ें। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तारीख को आसमान पर उठाए गए? 10 मुहर्रमुल हराम को। दरख्त की शाख किस सहाबी के हाथ में तलवार बन गई? लड़ाई के दौरान हजरत उकाशा बिन महद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दरख्त की शाख दी, मगर जो ही उन्होंने शाख को हरकत दी तो वो फौरन तलवार बन गई। अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशा आवर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? अल बैरूनी ने। आसमान से सबसे पहली कौन सी धात उतरी? लोहा।